चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से है, जहां बीजेपी में 94 नामों पर अब मंथन किया जा रहा है। 136 सीटों पर बीजेपी पहले ही नाम घोषित कर चुकी है। बीजेपी 4 लिस्ट में नाम घोषित कर चुकी है। इसी सप्ताह 94 नाम जो है वो फाइनल किए जा सकते हैं। सीईसी की बैठक के बाद ये 5वीं सूची बीजेपी की जारी कर दी जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक की ओर। विवेक, 136 नामों का पहले ही ऐलान हो चुका है और अब 94 नामों पर मंथन जारी है। बिल्कुल, कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव प्रबंधन की बैठक होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया। माना जा रहा है कि आज या कल में बैठक हो सकती है और इसके पीछे का कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये मध्य प्रदेश संगठन से भी फीडबैक मांगा है। जैसा कि चौथी सूची जब जारी हुई थी तो ये बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज और संगठन की सिफारिश को ध्यान में रखा गया और ठीक इसी लिहाज से 5वीं सूची में भी संगठन और मुख्यमंत्री के फीडबैक को प्राथमिकता दी जाएगी। आज या संभवतः कल बैठक होगी ये केंद्रीय चुनाव समिति की, और इसमें जो बाकी के शेष नाम है 94, इसमें बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और 136 नामों पर अभी फिलहाल सूची जारी कर दी जा चुकी है बीजेपी की ओर से। लेकिन महत्वपूर्ण है कि कल जब बैठक होनी थी उसके टाल को दिया गया। उसके पीछे का कारण ये था कि कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया था कि नवरात्र के पहले ही दिन कांग्रेस की सूची जारी होगी और इसी बात को ध्यान में रखते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टाल दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय आला कमान के भी व्यस्ततम दौरे थे, जिसके चलते इस बैठक को टाला गया। आज या कल में बैठक हो जाएगी और मध्य प्रदेश में बाकी जो बीजेपी की 94 सीटें हैं जहां पे उम्मीदवारों का फैसला होना है, वो सूची भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछले दिनों सीएम हाउस में एक बैठक हुई थी, उसमें ये चर्चा हुई कि आखिर कितने और सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो इसमें सबसे दिलचस्प बात निकल के आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कयास लगाया जाता है कि सिंधिया ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जब ये बातें बाहर निकली तो फिर सिंधिया को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो हर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे में इस 5वीं सूची में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं जो चौंका देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी सूची जब जारी हुई थी तो केंद्रीय मंत्री स्तर के सांसदों को उतार दिया गया था और उसकी वजह से कई सीटों पर बगावत की स्थिति हुई और ये कहा गया कि पिछले कई सालों से जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन्हें पार्टी अब मौका नहीं दे रही है। तो ठीक 5वीं सूची के बाद क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन विवेक, इस सवाल ये भी उठता है, 5वीं सूची की लगातार चर्चा हो रही है, 94 नामों पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में इस बार 5वीं सूची में ज्यादा से ज्यादा बीजेपी युवाओं को टिकट देने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो 136 उम्मीदवारों के नाम ऐलान हुए, तो उसके बाद काफ़ी बगावत, काफ़ी गुटबाजी भी पार्टी में देखने को मिली, काफ़ी अंतरकला भी देखने को मिली है। लेकिन 94 सीटों में जैसे ही इसका ऐलान होगा तो कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे हैं, युवाओं के चक्कर में उनके नाम भी काटे जा सकते हैं। बिल्कुल, 8 मंत्री अभी शिवराज कैबिनेट के वेटिंग लिस्ट में हैं और ये वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई है क्योंकि 5वीं सूची जारी नहीं है। और इसके अलावा कई ऐसे मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि संभवतः पार्टी उन्हें फिर से मौका दे सकती है। लेकिन पार्टी आलाकमान ने ये फैसला किया है कि नए चेहरों को भी मौका दिया जाए। इंदौर और मालवा के शासन निवाड़ की जो क्षेत्र है, यहाँ पर बुजुर्ग की बजाय युवाओं पे बीजेपी इस बार दांव लगा सकती है। उसका कारण ये है कि यूथ पिछले काफी लंबे समय से बीजेपी के हाशिए पे रहा है और यूथ के जरिए ही कोशिश बीजेपी की रही है कि युवाओं को बीजेपी साथ सके। और बूथ स्तर के कार्यकर्ता हूँ या फिर मंडल सेक्टर, इनमें सबसे ज्यादा युवाओं को ही जगह दी गई है। ठीक इसी लिहाज से अब इस कैडर को बढ़ाने की बीजेपी प्लानिंग कर रही है कि इसे मूल धारा में लेकर आया जाए। और ठीक इसी लिहाज से केंद्रीय चुनाव समिति की भी यही कोशिश रहेगी कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके और ठीक इसी लिए इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसा प्रयोग कर सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे कई और सीनियर लीडर हैं वो भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं को लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी करीब इस बार 10 से 15% यूथ को टिकट दे सकती है। और पिछले दिनों जो कांग्रेस की सूची जारी हुई उसमें यह दावा किया गया कि 65 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। तो ऐसे में कांग्रेस के जी। सामने
बीजेपी के उम्मीदवारों को उतारा जाए और यूथ सबसे ज्यादा हो, ये केंद्रीय आला कमान की भी इस चुनाव में कोशिश रहेगी, जिससे कि जीत का मार्जिन जो है पिछले चुनाव से इस चुनाव में बीजेपी बढ़ा सके। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जब 94 सीटों पर एक बार फिर बीजेपी जो अपनी सूची जारी करेगी। 5वीं सूची जारी होने के बाद देखने वाली बात होगी पार्टी में किस तरह की स्थिति जो है वो बनती नजर आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। विवेक, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी बीजेपी 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है और बाकी 94 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करना बाकी है। इस सीटों पर बीजेपी का सारा फोकस माना जा रहा है कि युवा वोटरों पर रहेगा। इन 94 सीटों पर बीजेपी के 70 विधायक और कुछ मंत्री भी रहेंगे। अगर बीजेपी ने इन सीटों पर युवा चेहरों को अगर मौका देती है तो जो उबाऊ और पुराने चेहरे हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं।